नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में आज एक अहम और महत्वपूर्ण दिन है। लंबे समय से डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो बीच बीच में इस बात की लगातार भविष्यवाणी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। और कुल मिलाकर कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और दिल्ली में अब आगे क्या होगा, कैसे दिल्ली चलेगी, राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी के आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इन सब मुद्दों पर एक बार फिर से हम बात करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आप लगातार बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होगा, आज नहीं तो कल। अब ये काम हो गया। मैं बोलता था, कोई इसलिए नहीं बोलता था कि मैं चाहता था। वो सारे लक्षण नज़र आ रहे थे, वो सारे कार्यकलाप नज़र आ रहे थे। क्यों, मुझे दिल्ली की राजनीति में आज लगभग 40 साल का सीधा सीधा अनुभव है निर्वाचित प्रतिनिधि के नाते। अफसरों से भी बातचीत होती है, ठेकेदारों से भी होती है और जनरल पब्लिक से भी। मेरे 2014 के जो जनवरी के भाषण हैं तो वो विधानसभा के रिकॉर्ड पर हैं, ऑडियो भी, वीडियो भी, लिखित में भी। जो चीज़ें नज़र आती हैं, और मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे भी मैं समझता हूँ 2008-9 से जानता हूँ जी। और इनके बारे में अखबारों में पढ़ता भी रहता था। इनके कई रिश्तेदार मेरे मित्र भी हैं। इस व्यक्ति को ओवर एम्बिशियस, अपने को केवल इंटेलिजेंट भी मानना, ईमानदार मानना और बाकी सबको बेईमान मानना, इस मैटर ऑफ रिकॉर्ड इसने किसी नेता को बख्शा हो। कांग्रेस के लोगों को 2010, 11, 12, 13 में क्या कहता रहा सबको, ठीक है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो है कल अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था, राहत नहीं दी। ईडी ने पूरी ट्रेल सामने रखी है। अब ये बताइए आगे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? नहीं, इस मामले में तो सजा जो भी सख्त से सख्त किसी भी अपराधी को मिलनी चाहिए भ्रष्टाचार को, वो इनको मिलेगी। क्योंकि इस मामले में जितने लोग अंदर हैं, कोई 1 साल से, कोई 8 महीने से, कोई 12 महीने से, और लेटेस्ट मुख्यमंत्री की सुपुत्री तेलंगाना की सांसद भी रही हैं कविता, वो गिरफ्तार हुई हैं हफ्ता पहले 15 तारीख को। आपको लगता है कि वो सरकारी गवाह बन गई होंगी या उन्होंने जो बयान दिए होंगे उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है? वो भी है कि उससे पहले तो सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा या कई लोग एडमिट कर रहे हैं। आखिर इनका एक ही प्ली लेते हैं, हमारे यहाँ कोई बरामद नहीं हुआ। तो बरामद ना होना सबूत कहना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं। मेरा ये मानना है कि 2014 का चुनाव इन्होंने 400 लोकसभा लड़ी थी पूरे देश में, 19 में भी इतनी लड़ी होंगी अंदाजा। सभी स्टेट में चुनाव लड़ने गए हैं। मैं चुनाव लड़ा भी हूँ, लड़ाया भी हूँ। एक लोकसभा का चुनाव लड़ना पिछले 8-10 साल में कोई भी पार्टी के लिए खर्चा, मैं कैंडिडेट का नहीं कह रहा, पार्टी को कम से कम पर सीट पब्लिसिटी और सारे कामों में 10 लाख 15 लाख रुपए हर सीट पे खर्च करना ही पड़ता है। आना है, जाना है, वक्ताओं को आना जाना है, सेंट्रल पब्लिसिटी, सारे काम। आखिर ये पैसा कहाँ से ले रहे हैं? पहले तो ये पब्लिक फंडिंग करते थे, क्राउड फंडिंग करते थे। 2016 के बाद किसी ने देखा हो इनको पैसे इकट्ठे करते? मैंने देखा किससे? हर एमएलए को 2 लाख रुपये महीने की जैसे दिल्ली में ड्यूटी लगा रखी है, वो अपने अफसरों से इकट्ठा कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ें। और उत्तराखंड के नाम के त्रासदी में इकट्ठे किए थे, एक पैसा नहीं। तो अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जो यहाँ पे श्रम मंत्रालय के अंदर जो श्रमिकों के लिए बोर्ड बना है उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, स्वास्थ्य के अंदर भी आए हैं, सब जगह के मामले आए हैं। कल भी हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को और उनको क्या कहा है, तुम्हें अंदर भेजना पड़ेगा स्वास्थ्य सचिव को। कोई चीज़ें पूरी नहीं करते, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बना, एक भी। जो बन रहे थे उनमें दुगने बेड कर देंगे, इनको कुछ नहीं। ये तो मोहल्ला क्लिनिक है, सब जगह भ्रष्टाचार तो सब जगह जो है लगातार आरोप। हाँ। भी अपने आप को ईमानदारी का सेल्फ सर्टिफिकेशन, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था गरीबों के लिए कि अपनी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके दे दो बच्चों को 10वीं 12वीं। इसने अपने आप को ईमानदारी के सर्टिफिकेट रोज़ दिन में से 100 बांटता है अपने बारे में। अभी जो डाटा सामने आए हैं कि पिछले 11 साल में इनके 17 मंत्री या 17 जो बड़े नेता हैं उनको जेल हो चुकी है भ्रष्टाचार के आरोपों में, ऐसे मिलते जुलते आरोपों में। नहीं, कुछ हो चुकी है, कुछ के होने बाकी हैं जो लोग जुगाड़ कर लेते हैं। मतलब कैलाश गहलोत है, इनकम टैक्स की रेड और सब कुछ हुई है, परंतु लो प्रोफाइल हो गया। वो फालतू नहीं बोलता तो चर्चा में भी नहीं आता।
जिसी ढंग से इनका एक बालियान था उत्तम नगर से, 10,000 बोतल शराब की बरामद हुई थी, पर केस दबा हुआ है। केस भी कितने करें, हर चीज़ के ऊपर ये तो एक कहने मेरे को ख़त्म करना है, मेरी पार्टी तोड़ देंगे। अबे हमारे कुल 8 है, पहले 3 थे या 4 थे, सरकार हम बना कैसे लेंगे? तो आपको तोड़ लेंगे, मतलब असंभव चीज़ों को बोलेगा। और इस आदमी ने ये 100 करोड़ का तो पुख्ता दस्तावेज है, 6% से 12% कमीशन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का आरोप तो यह है कि जो सीएजी ने कहा है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली के राजस्व को। बिल्कुल हुआ है ना। अगर सीएजी की जो कैलकुलेशन होती है कुछ प्रजम्पशन पे भी है, मैं मान लेता, परंतु इसने दिल्ली के 60-70 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू से कोई कंस्ट्रक्टिव काम किए हो तो मैंने पुल बना दिया आधे रेट पे, कौन सा बना दिया ये नहीं बताएगा। मैंने 21 पुल बना दिए। तो आपके पंजाबी बाग में 3 साल से जाम लगा है लगातार। और पुल बने बनाए को तोड़ के दूसरे बनाए ना, एक पुल पूरा तोड़ के उसको डबल बनाने में वो बनवाए थे उस टाइम 12 करोड़ के, आज ये लगा रहा है 200 करोड़ रुपए। अब आपको क्या नहीं जा हाँ, मैं अब आपको क्या लगता है कि मेरे को बड़ा क्लियर लगता है कि ये आदमी अब जेल में है, 1.5 साल मिनिमम लगेगा इसको जेल में। मतलब पूरी तैयारी के साथ ईडी ने इस बार जो है तैयारी नहीं, पूरे सबूतों के साथ, बहुत आखिर ईडी को हाथ डालना हो किसी ऐसे नेता जो बड़बोला हो, जो इस टाइम इंडी का मेंबर हो, जब जिन सब चोरों के साथ जिनको ये चोर के सर्टिफिकेट देता था आज उनके साथ बैठता है, और कुल 20 सीट लड़ रहा है अभी तक लोकसभा की, जो 400 लड़ता था। तो औकात तो पता चल गई ना। पूरे हरियाणा में 1 लड़ रहा है, और गुजरात में शायद 2 लड़ रहा है, दिल्ली में 4 लड़ रहा है, पंजाब में 13 कह रहा है लड़ूंगा, आमने सामने दोस्ती लड़ेंगे, पर कितनी लड़ें कितनी पता नहीं। अल्टीमेटली इस आदमी ने जिस तेज़ी से राइज़ किया था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी उम्मीदें थी, मैंने भी 10-20 लाख रुपए खर्चे थे इनको खाने खिलाने में। वो आपने बताया, लेकिन उसी तेजी से पतन होगा, आप ये कहना चाहते हैं? पतन उस तेजी से और उससे भी भयंकर होगा, निराशा होगी। या सबसे ज़्यादा खुश होगा तो इसका अभिभावक, इसका बाप अन्ना होगा, इसके परिवार में कोई इससे खुश नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सुनीता केजरीवाल बनेगी 99%, और 1% वो ज़्यादा बोलने वाली आतिशी मर लेना, नाम भी बड़ा टेढ़ा है, मार्क्सिस्ट भी, लेनिनिस्ट भी, लेफ्टिस्ट हैं ही वो, विध्वंसकारी जितने भी लोग हैं वो इसके पास हैं। जो कंस्ट्रक्टिव अच्छे लोग थे, जो देश के लिए सोचते थे, कुमार विश्वास जैसे लोग, अनेकों लोग जो अपने घरों में बैठ के गांधी जी के मानने वाले बहुत लोग आए थे, साथ जुड़े थे, आज इसके साथ कौन बचा? सब लोग खुश हैं आज इन बातों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि ये तो नियति थी अरविंद केजरीवाल की, जिस प्रकार के कर्म उनके चल रहे थे पिछले 10 साल से, और अगली भविष्यवाणी ये की है कि जो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल हैं वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी, इस बात के पूरी संभावना है। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही जी। इसलिए मेरी ये प्रेडिक्शन है, आज आप नोट कर लें, ये पार्टी 2025 का अंत नहीं देख पाएगी, उससे पहले ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।